नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे राज्य विधानमंडल से संबंधित। और राज्य विधानमंडल क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या है वो बता दूं कि राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है, उसे कहते हैं विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था। इसके दो सदन हो सकते हैं, दो सदन हो ये जरूरी नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके लिए दो सदन हो सकते हैं। कहीं दो सदन नहीं है तो एक सदन और राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख अंग होता है। अब अपने क्वेश्चन अपन करेंगे तो साथ साथ व्याख्या सहित करेंगे, ताकि राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वैसे सेपरेट वीडियो में भी डाला हुआ है, वो नहीं देखा तो भी आपको यहाँ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं, ताकि आपकी एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प मिले। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख हुआ है। तो अनुच्छेद 168। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य विधानमंडल के अंग या भाग कौन से हैं? तो राज्य विधानमंडल के अंग हैं राज्यपाल, विधान परिषद जो कि उच्च सदन है विधानमंडल का, और विधानसभा जो कि लोअर हाउस है या विधानसभा। अब गवर्नर, राज्यपाल को कहते हैं गवर्नर इंग्लिश में, और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए, इनके सदस्य कहलाते हैं एमएलए, इनके सदस्य कहलाते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और राज्यपाल कहलाता है गवर्नर। राज्य विधानमंडल यानी राज्यपाल विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनी होती है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है कि विधानमंडल में राज्यपाल की क्या भूमिका है, विधान परिषद जो कि उच्च सदन है, दूसरा सदन है राज्य विधानमंडल का, और विधानसभा जो कि जनता द्वारा सीधा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन है। तो विधानसभा तो होती होती है राज्य में, विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रेजेंट में, वर्तमान में जब 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ विधान परिषद 6 राज्यों में। इसका भी अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाल रखा है। वो 6 राज्य कौन से हैं, उनको कीवर्ड से कैसे याद करें, तो ये हम आगे भी इसकी व्याख्या करेंगे जैसे ही प्रश्न आएगा। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? गवर्नर का उल्लेख हुआ है संविधान का अनुच्छेद 153। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये तो आपको पता है कि राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रियों का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं मुख्यमंत्री, यानी इंग्लिश में सीएम, चीफ मिनिस्टर। वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्री परिषद की तुलना में सुरक्षित है। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद में राष्ट्रपति की जो भूमिका है, उससे थोड़ी राज्यपाल की भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा शक्तिशाली। राष्ट्रपति के समान वो बिल्कुल असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिनके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव और शक्ति दोनों देता है, और उसका पद जितना शोभनात्मक है उतना कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत ये प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय है वो अंतिम होता है। अनुच्छेद 166(3) भी कहता है कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है नियमों के निर्माण हेतु, और जिन्हें राजकार्य की सुगमतापूर्वक संचालन हो, साथ ही साथ वह मंत्रियों के कार्यों का विभाजन भी कर सके। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्ति है, खुद के विवेक का प्रयोग करके, विवेकाधीन शक्ति मतलब खुद के विवेक का प्रयोग करके अनुच्छेद 200 के अधीन
संविधान का अनुच्छेद 200 प्रावधान करता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित जो बिल हैं उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल चाहे तो भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, और राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके उसे अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है। अनुच्छेद 356 का जब प्रयोग हो, ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य में प्रयोग किया जाता है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में प्रशासन को नियंत्रण में करने के लिए या अपने अधीन करने के लिए, अधिकृत करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। तब भी राज्यपाल अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो, ये उसको लिखित में देना पड़ेगा कि इस राज्य का जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। विशेष विवेकाधीन शक्ति कौन सी है? परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली जो पाक्षिक रिपोर्ट होती है उसके संबंध में निर्णय ले सकता है, किंतु राज्य के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना भी होता है। और वो विशेष कौन से हैं? उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह तो ले, किंतु इसे मानने के लिए बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुच्छेद 169 में ऐसा कहा गया है कि राज्य में जो दूसरा सदन है विधान परिषद, उसका गठन कैसे होगा और उसमें कितनी सदस्य संख्या हो सकती है उसकी बात करता है। तो इसमें जब हम व्याख्या करें तो अनुच्छेद 169, 171 फर्स्ट में और 171 यानी 171 सेकंड में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? विधान किसी भी राज्य में दूसरा सदन गठित करना हो तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होती है? तो विधान परिषद में जितने भी उपस्थित विधानसभा में, तो राजस्थान का उदाहरण ले, राजस्थान में 200 सदस्य हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के जितने भी उपस्थित 200 में से जितने भी लोग उस दिन उपस्थित होंगे, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, कितने सदस्यों द्वारा? 2/3 सदस्यों द्वारा। अब ये प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है? संसद के पास। यानी विधानसभा खुद नहीं बना सकती दूसरा सदन, उसे किसके पास भेजना पड़ता है? संसद के पास। संसद के दोनों सदनों में। उसके पश्चात अनुच्छेद 171(2) कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से इसे पारित कर दें, यानी इस प्रस्ताव को पारित कर दें, उसमें फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं, तो उस प्रस्ताव के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। सदस्य कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। जैसे राज्यसभा में ये केंद्र में जैसे राज्यसभा काम करती है, वैसे इस परिषद का भी काम है, यानी राज्यों में विधान परिषद का कार्य है। और ये दूसरा सदन है होता है राज्यों में, जैसे केंद्र में दूसरा सदन राज्यसभा है। और इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राज्यसभा का होता है। एक राज्य के विधानसभा के साथ उसके विपरीत विधान परिषद उच्च सदन है, और ये स्थायी निकाय होता है, यानी स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऐसे ही विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसके 2/3 सदस्य हैं वो 2 साल के बाद हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये परिषद भंग कभी नहीं होती। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य यानी एमएलसी 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। विधानसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा का उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 170 में। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन भी कह सकते हैं, लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, और विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कुछ नामजद सदस्य भी विधान परिषद में होते हैं। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की गिनती निश्चित नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की गिनती है वो 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में, जैसे सिक्किम,
मिजोरम और गोवा, इनको कुछ छूट दी गई है, तो इनके सदस्यों की संख्या कुछ कम हो सकती है। तो ये जो संख्या है ये राज्य में जनसंख्या के अनुसार होती है। तो राज्य में जनसंख्या के अनुसार होने के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम है वो उत्तर पूर्व के स्टेट हैं जो कि छोटे छोटे हैं जनसंख्या में, उनमें सबसे कम है, जिसकी बात हमने कर ली। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल में, तो वहाँ सिर्फ 30 सदस्य हैं। मिजोरम की बात की हमने, सिक्किम की बात की। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 164 फर्स्ट। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाएगी। अन्य जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, किसी की सलाह नहीं है यहाँ। जो जिस भी सदन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, जिस भी सदन को विधानसभा में, सदन नहीं, दल को, जिस भी पार्टी को, दल का मतलब पार्टी, जिस भी दल को चुनाव में बहुमत मिलेगा उसके द्वारा जो भी सिलेक्टेड व्यक्ति होगा उसको राज्यपाल क्या बना देंगे? मुख्यमंत्री। इसलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो एग्जाम में हमें दिक्कत आती है और नेगेटिव मार्किंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो राज्य मंत्रिपरिषद बनाई गई है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने कर दी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ने कर दी। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री। वो बन गई मंत्रिपरिषद। अब वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा, यानी जनता का जो प्रत्यक्ष चुना हुआ सदन है विधानसभा, निम्न सदन जिसको कहते हैं, लोकप्रिय सदन जिसको कहते हैं, इसके प्रति सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक रूप का जो उत्तरदायित्व है, संसद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाया जाता है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था में। तो हमने केंद्र और राज्य दोनों जगह कौन सी व्यवस्था अपनाई है? लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस प्रकार के होते हैं? तो मनोनीत सदस्य जो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य होंगे, वो कौन कौन से होंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता और समाज सेवा में ज्ञान हो, या कहें कि विशेष उपलब्धि हो, इनकी व्यवहारिक नॉलेज हो इनको, उन लोगों को 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा कौन से सदन में? दूसरे सदन में, विधानसभा में नहीं। दूसरा सदन है विधान परिषद। तो राजस्थान में तो 1/6 सदस्य, क्योंकि विधान परिषद अभी बनी ही नहीं है, तो 1/6 सदस्य मनोनीत होते नहीं हैं। तो जहाँ भी दूसरा सदन है वहाँ 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा। और वो ऊपर हमने प्रतिभाएं देखी, वो उन प्रतिभाओं को, तो ऐसा उल्लेख किस में हुआ है? तो ये हुआ संविधान के अनुच्छेद 171(5) में। विधान परिषद के सभापति, यानी दूसरा जो सदन है उसका सभापति और उपसभापति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम क्लियर करेंगे। विधान परिषद सभापति उप सभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ? 182 में। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति कौन करता है? विधान परिषद ही अपने सदस्यों में से, जैसे क्लास में मॉनिटर चुना जाता है, वैसे विधान परिषद के सदस्य अपने में से अपना एक सभापति चुन लेते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राजस्थान में विधान परिषद गठन का निर्णय कब लिया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले विधान परिषद के गठन, यानी दूसरे सदन के गठन का निर्णय दिसंबर 2008 में वसुंधरा, उस समय पहली महिला मुख्यमंत्री अपने राजस्थान की रही, उनके कार्यकाल में लिया गया। तो आपको याद रह जाएगा, राजस्थान विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव कब पारित कर दिया?
2012 में 18 अप्रैल 2012 को पारित करके कहाँ भेजना पड़ता है? फिर विधानसभा पारित कर दे तो कहाँ जाएगा? केंद्र में संसद के पास। ये ऊपर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। राजस्थान विधान परिषद के गठन का राज्यसभा में ये विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? तो ये विधेयक 2013 में किया गया था, राजस्थान विधान परिषद अधिनियम। राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 को रखा गया। राजस्थान विधान परिषद के लिए संसद के द्वारा जो गठित समिति थी उसका नाम क्या था? कि राजस्थान में एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा, इसके लिए संसद में एक समिति गठित की गई। तो ये शांता राम नायक नाम जो कि उनके अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, जो कि उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। विधान परिषद सदस्य की योग्यताएं कौन सी होती हैं? तो उनकी योग्यताओं के लिए न्यूनतम उनकी जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा के सदस्य के लिए भी 30 वर्ष होती है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, अन्य योग्यताएं जो संसद निर्धारित कर दे वो भी होनी चाहिए। एमएलसी बनने हेतु योग्यताएं की जब हम बात करें तो भारत का नागरिक 30 वर्ष की आयु, मानसिक रूप से असमर्थ नहीं हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की मतदाता सूची में भी उसका नाम होना जरूरी है। समान समय में वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। तो ये अपना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था राज्य विधानमंडल और उनके दोनों सदनों से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तब तक थैंक्स।